मैं वापस नहीं जा सकती। वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतजार कर रही है। पाकिस्तान के लोग मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है। सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। सीमा हैदर को तो आप सभी जानते होंगे। हाँ, वही सीमा हैदर जो लगभग 2 साल पहले सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत आ गई थी। लेकिन अब सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर अब वापस पाकिस्तान जाएंगी। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री गुप्ता। केंद्र सरकार ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों में कड़ी कटौती की है। सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है और अटारी चौकी को भी बंद करने जैसे कई कड़े फैसले लिए हैं। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है और उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। इस स्थिति के चलते सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि क्या सीमा हैदर, जो एक पाकिस्तानी नागरिक है, उसे भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा। इस पर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ का मानना है कि उन्हें भी भारत छोड़ना होगा, जबकि कुछ लोग सोचते हैं कि उनके मामले की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकील अबू बकर सब्बाक ने यह बताया कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना पड़ेगा, जिसमें सीमा हैदर भी शामिल है। लेकिन सीमा हैदर के मामले में ये एक आसान प्रक्रिया नहीं होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील ने यह बताया कि ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो सीमा हैदर को भारत में रहने की अनुमति देती है या नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि सीमा हैदर की शादी भारतीय नागरिक सचिन मीणा से हुई है और उनका एक बच्चा भी है। इसीलिए अगर यूपी सरकार की तरफ से कोई नकारात्मक रिपोर्ट आई तो सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। सीमा, सचिन मीणा और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले, मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है। सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीणा के साथ विवाह करके भारत आई। भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं। अब सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि सीमा हैदर का अब क्या होगा। सरकार सीमा हैदर के मामले में आगे क्या फैसला करती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि सीमा को पाकिस्तान ना जाना पड़े। इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली ये कि भारत सरकार ने पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया है, लेकिन सीमा वीजा लेकर भारत नहीं आई थी। अगर आपको याद होगा, वो नेपाल के रास्ते से आई थी, इसलिए वीजा रद्द होने का असर सीमा पर नहीं पड़ सकता है। लेकिन ये सब कुछ राज्य सरकार पर निर्भर कर सकता है, क्योंकि सीमा एक पाकिस्तानी है। दूसरा ये कि सीमा ने एक भारतीय नागरिक सचिन मीणा से शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है। इस वजह से उन्हें भारत में रहने का अधिकार मिल सकता है।